महिलाओं की इज्जत और सम्मान की अहमियत को दिखाते हुए हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करेंगे जो समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के महत्व को उजागर करता है। मुंबई सेशंस कोर्ट ने एक आदमी को अनजान औरत को गलत मैसेज भेजने के जुर्म में सजा सुनाई है। यह फैसला समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। कोर्ट ने साफ कहा कि व्हाट्सएप पे किसी अनजान औरत को यू लुक स्मार्ट या यू लुक स्लिम जैसे मैसेज भेजना भी गुनाह है। यह फैसला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ये फैसला हमें याद दिलाता है कि आज के डिजिटल जमाने में जहां बातचीत की कोई सीमा नहीं, किसी की प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस की इज्जत करना खासकर महिलाओं की बहुत जरूरी है। डिजिटल युग में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मामला 2016 का है, जिसमें बोरीवली की एक महिला पार्षद को नरसिंह गुड़े नाम के एक आदमी ने व्हाट्सएप पे बिना मांगे मैसेज और गंदी तस्वीरें भेजी। यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। ये मैसेज न सिर्फ दखलअंदाजी वाले थे, बल्कि उनमें गलत इशारे भी थे, जिससे महिला को बहुत असहजता और डर महसूस हुआ। यह घटना महिलाओं के लिए एक गंभीर समस्या को दर्शाती है। ये केस दिखाता है कि ऑनलाइन हैरेसमेंट से महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं और इंटरनेट पे छुपकर ऐसे काम करने वाले लोग कितने बेखौफ हैं। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। जज जी धोबले की अध्यक्षता वाली मुंबई सेशंस कोर्ट ने सारे सबूत और दलीलें ध्यान से देखी। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए हर पहलू पर गहन विचार किया। कोर्ट ने बचाव पक्ष की ये बात मानने से इनकार कर दिया कि मैसेज पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से भेजे गए थे। बचाव पक्ष के तर्कों को अपर्याप्त और असंगत पाया गया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी औरत अपनी इज्जत दांव पे लगाकर किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी। महिला की गवाही को सच्चा और विश्वसनीय माना गया। जज धोबले ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी औरत को, खासकर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, किसी अनजान आदमी से, खासकर रात में ऐसे मैसेज मिलना गवारा नहीं होगा। ये न केवल महिला की सुरक्षा बल्कि उसकी प्रतिष्ठा पर भी हमला है। कोर्ट ने इन मैसेज को महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश माना, जो इंडियन पीनल कोड की धारा 509 के तहत एक संगीन जुर्म है। यह धारा महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए बनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को उसकी हरकतों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 और 67A का भी इस्तेमाल किया। इन धाराओं के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री भेजना एक गंभीर अपराध है। ये ऐतिहासिक फैसला हमें याद दिलाता है कि हर किसी को, चाहे वो मर्द हो या औरत, इज्जत और प्राइवेसी का हक है। कोर्ट का ये रुख काबिले तारीफ है, क्योंकि ये इस बात पर जोर देता है कि महिलाएं आसान निशाना नहीं हैं और ऐसे बर्ताव के गंभीर नतीजे होंगे। कोर्ट का फैसला महिलाओं के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने की दिशा में एक सही कदम है। ये एक कड़ा संदेश देता है कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून उन लोगों की रक्षा करेगा जो इस तरह के उत्पीड़न का शिकार होते हैं। आज के डिजिटल युग में, जहां इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं, मुंबई सेशंस कोर्ट का फैसला महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में एक उम्मीद की किरण है। यह निर्णय न केवल पीड़ितों के लिए न्याय की जीत है, बल्कि समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश भी भेजता है। ये डिजिटल युग में महिलाओं की गरिमा और प्राइवेसी की रक्षा के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि कानून और न्याय प्रणाली महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कितनी गंभीर है। सजा को बरकरार रखकर कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्णय समाज में अनुशासन और न्याय की भावना को मजबूत करता है। ये फैसला संभावित अपराधियों के लिए एक चेतावनी और महिलाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने का हौसला देने वाला होना चाहिए। यह महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये केस सभी के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक ऑनलाइन माहौल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये कानून को बनाए रखने और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका की ताकत का प्रमाण है।